बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल घर की रौनक है। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कटलेट्स की रेसिपी, जो बहुत मज़े के बनते हैं और हर घर में आसानी से बनाए जाते हैं। लेकिन हर किसी की रेसिपी अलग होती है, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आलू के कटलेट्स। चलें चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए आलू, हाफ़ केजी चाहिए। बॉयल आलू हमने ले लिए हैं और इनको मैश कर दिया है। स्पाइसेस में हम ऐड करेंगे नमक, लाल मिर्च, कुटे मिर्च, चाट मसाला और जीरा पाउडर। एक प्याली हमने चिकन रेशा करके रखी है, ये हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए, ये भी हमने हाफ़ प्याली ली है, हाफ़ प्याली से कम भी लग सकता है। हरा धनिया हमें आधी प्याली चाहिए और हमें चाहिए इसके अलावा 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, जो हमने बारीक चॉप करके या काट के रख दी हैं। अब हम बॉयल आलू के अंदर चिकन जो रेशा किया हुआ है वो डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे। इसके अलावा हरा धनिया जो हमने बारीक काट के रखा है वो इसमें ऐड करेंगे और इसके अंदर हम हाफ़ प्याली ब्रेड क्रम्स के डालेंगे। और जो हमने स्पाइसेस रखे हैं ये हम सारे ऐड करके इसको मिक्स करेंगे। जब हमारा सही से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको चख लेंगे। अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहा है तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बनाना शुरू करेंगे। थोड़ा सा हम लेंगे, फिर उसके अलावा हम इसको कबाब की शेप में देंगे। कबाब की शेप में करने के बाद हम इसको एक प्लेट के अंदर सारे बना के रख देंगे। ये देखें, हम सारे कबाब इस तरह सारे बना के रख देंगे। ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, इस 3 से 4 दिन या 1 हफ़्ते के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे इसके प्रोसेस की तरफ। हमने इस तवे पे तेल डाला है, इसको जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। हमें इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लगाना है, अंडा वगैरह हमें कुछ नहीं लगाना है इसके अंदर, क्योंकि हमने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले हैं। उसकी वजह से ये हार्ड हो जाएंगे और ये टूटेंगे नहीं। हल्की आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे। जब हमारे ये क्रिस्पी हो जाएंगे तो हम इसको अपनी सर्विंग ट्रे में निकालेंगे। ये देखें, हमारे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हमें इसका कलर रखना है। कलर हो जाएगा तो आप इसको सर्विंग प्लेट में निकाल के आप इसको चटनी के साथ और किसी चीज़ के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ये आप बनाइएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली रेसिपी को फ़ौरन नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।